हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मोहल्ला में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिए हुए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ से आपकी आगामी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए क्विकली देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अपनाया गया था। जबकि 26 नवंबर 1950 को जो है यह, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जब लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 और जब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी का सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। लाल किला किसने बनवाया था? ठीक है, लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है उसे किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के नागौर जिले से जो है 2 अक्टूबर, कब, डेट भी याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? राजस्थान से हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? 1952 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? ध्यान रखिएगा, चंपारण, बिहार से। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने का जो है भारत में पहला सत्याग्रह था और इसकी शुरुआत बिहार से इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन का उपयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ध्यान रखिएगा, डायबिटीज के लिए किया जाता है, मधुमेह के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, यानी कि सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसको? जापान को, क्योंकि जापान में जो है सर्वप्रथम सूर्य देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा साथियों, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, या कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। बता दे रहे हैं, ए.ओ. ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश सेना निवृत्त अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 ईस्वी में की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अवार्ड एंड ऑनर्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य की श्रेणी में दिया जाने वाला जो है पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ध्यान रखिएगा, ओजोन गैस से बनी होती है। ठीक है, ओजोन गैस का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, O3 होता है। ठीक है, O3। आगे बढ़ते हैं, जामिया मस्जिद कहाँ स्थित है? जामिया मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में जामिया मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन कहाँ शुरू की गई? तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ पे शुरू गई थी? तो 1853 में शुरू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, भारत में रेलवे के जनक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी थे, जिन्होंने 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक की पहली ट्रेन चलवाई थी। ठीक है, मुंबई से लेकर थाने तक। इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। इसी आंदोलन में फिर ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। ठीक है,
करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जन गण मन के रचयिता कौन है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, जन गण मन जो कि अपना राष्ट्रगान है, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट जो थे एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय पशु की बात करें तो ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। प्रश्न पूछा जाता है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो ध्यान रखिएगा, शेर था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो हमारे प्रियम्बल है उसमें कुल कितने शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं साथियों? 85 शब्द हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने बनाया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ध्यान रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एंजल फॉल है। ठीक है, एंजल फॉल है, पड़ता कहाँ पे? तो वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में जो है एक देश है वेनेजुएला, वहां पे पड़ता है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत में दुग्ध उत्पादन में पहला राज्य किस स्थान का है? ठीक है, पहला स्थान किस राज्य का है? तो ध्यान रखिएगा, दुग्ध उत्पादन में जो है पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, दिया जाता है यह पुरस्कार। तो कितने वर्गों में दिया जाता है? तो पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। ठीक है, तो यह 3 वर्गों में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है साथियों? कमल है। ठीक है, कमल का फूल जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बात करें पहली राष्ट्रपति की तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी थी, ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और गुलाम वंश की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है, भारत के लौह पुरुष के नाम से। आगे बढ़ते हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? रक्त का जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो है किस अंग में किया जाता होता है? तो ध्यान रखिएगा, गुर्दा यानी कि किडनी में जो होता है रक्त का शुद्धिकरण होता है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, 1905 में। ठीक है, 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो सहारा रेगिस्तान जो है वह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ताजमहल कहाँ पे पड़ता है? आगरा में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो है ताजमहल है, जिसको शाहजहां ने बनवाया था। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है, पॉपुलर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्धन ने करवाया था। ठीक है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने जो है
सौर मंदिर का निर्माण कराया था। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? ठीक है, ध्रुव तारा ध्यान रखिएगा किस दिशा में दिखाई देता है? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। भारतीय संसद के 2 सदन है, आप सबको पता होगा। ठीक है, भारत की संसद संसद जो है 3 लोगों से मिलकर बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उनमें से दोनों सदनों का क्या नाम है? लोकसभा और राष्ट्रसभा। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं जिसमें राष्ट्रपति भी आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो है मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई? तो 1951 से जो है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में जो है कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो राजस्थान होगा। अगर आबादी के अनुसार पूछता तो उत्तर प्रदेश हो जाता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है साथियों? ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सी धातु पानी में तैर सकती है? कौन सी धातु है जो पानी में तैर सकती है? तो ध्यान रखिएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है पानी में तैर सकती है, जो कि एक धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ध्यान रखिएगा अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फुले ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? तो ध्यान रखिएगा सावित्री बाई फुले जी ने जो है महिला शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया था। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ध्यान रखिएगा वैसे तो 448 अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन यह सब आर्टिकल मिला के हैं। मूल रूप से कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तितली के पंखों का रंग किससे बना होता है? तो ध्यान रखिएगा तितली के पंखों का जो रंग होता है, रंग बिरंगा दिखता है, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन से दिखाई पड़ता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है साथियों? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मसालों का शहर किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा स्पाइस गार्डन। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ठीक है, द्वीप समूह की बात यहाँ पे हो रही है, तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण का मुख्य गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है साथियों? अमृतसर में स्थित है। ठीक है, अमृतसर में जो कि पंजाब राज्य में पड़ता है, वहाँ पे स्वर्ण मंदिर स्थित है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? तो आसाम में। ठीक है, असम राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस ग्रह को गैस का दानव कहा जाता है साथियों? बृहस्पति गैस को। ठीक है, बृहस्पति ग्रह को जो है गैस का दानव कहा जाता है। किस भारतीय राजा को राय बहादुर कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा महाराणा प्रताप को जो है राय बहादुर की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे साथियों? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो हमने बताया था स्टार्टिंग में ही जापान देश में सबसे पहले उगता है। बात करें भारत की तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं,
भारत का पहला उपग्रह यानी कि भारत का पहला जो सैटेलाइट था वो कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में रसिया की मदद से जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा मुंडक उपनिषद से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है यानी कि इमरजेंसी का प्रावधान दिया गया है, तो अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल के उपबंध किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध किससे है, दुग्ध उत्पादन से ही है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, विश्व में हमने बताया एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा है। भारत में बात करें तो जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात कहाँ में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यह सबसे ऊंचा है। और बात करें किस नदी पे है, तो शरावती नदी पे। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा शरावती नदी पे स्थित है जोग जलप्रपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिवस अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें साथियों, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, यह सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, बात करें पहली महिला मुख्यमंत्री की, तो सुचित्रा कृपलानी भी नाम ध्यान रखिएगा, वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, उसमें पोर्ट सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पोर्ट कौन सा था, तो लोथल था। ठीक है, लोथल कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। अगला प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में मुद्रा नोट छापने का कार्य कौन करता है, तो नोट छापने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, ध्यान रखिएगा 21 जून को जो है सबसे लंबा दिन होता है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की, तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा लॉर्ड मैकाले ने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था साथियों, गरीबों का उत्थान था। ठीक है, गरीबों का उत्थान। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। ठीक है, भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, भारत में सबसे पहले जनगणना की बात करें कब हुई थी, तो 1872 में जो है सबसे पहले जनगणना की गई। उस समय जो है लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था, तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1872 में। अगला प्रश्न है डोंगरी टू दुबई पुस्तक के लेखक कौन है, डोंगरी टू दुबई पुस्तक के लेखक कौन है, हुसैन जैदी। ठीक है, अशोक का राज्य चिन्ह किसे दर्शाता है, ठीक है, अशोक का राज्य चिन्ह जो है किसे दर्शाता है, तो सिंह स्तंभ को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा मणिपुर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मणिपुर को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रश्न पूछा गया है अक्षर, तो ध्यान रखिएगा डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य की कथक शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा नृत्य की जो है कथक शैली कहाँ पे प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, कथकली जहाँ कहाँ पे है, तो कथकली केरला में है। ठीक है, केरल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, ध्यान रखिएगा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी, अन्ना राजा मल्होत्रा जी। ठीक है, अगर प्रश्न पूछे कि पहली महिला IPS कौन थी, तो किरण बेदी जी थी। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के कितने सदन है, तो हमने आपको बता दिया था, रिपीटेड प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबको पता होगा कंप्यूटर का जनक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में, एमपी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।